अगर तुमने ये बात आज नहीं सुनी तो संभव है जीवन भर पछताना पड़े, क्योंकि आज जो कहा जाने वाला है वो केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देने वाला सत्य है। आज मैं तुमसे कोई कठिन तपस्या नहीं कह रहा, कोई जंगल जाने की बात नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से परिचय कराने आया हूँ। क्योंकि जिस दिन मनुष्य को ये समझ में आ गया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत कहाँ नष्ट हो रही है, उसी दिन उसका पतन रुक जाता है और उत्थान शुरू हो जाता है। देखो, संसार तुम्हें हर पल कमजोर बनाने में लगा है, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे कानों से, तुम्हारे मन से, और तुम समझते हो कि ये सब सामान्य है, लेकिन जो सामान्य दिखता है वही सबसे बड़ा विनाश करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल देह से नहीं है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा की रक्षा, विचारों की शुद्धि और लक्ष्य की स्पष्टता। जिस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को नीचे बहने दिया, उसने जीवन भर मेहनत की फिर भी खाली हाथ रहा, और जिसने उसी ऊर्जा को ऊपर मोड़ा वही साधारण होकर भी असाधारण बन गया। आज के समय में मनुष्य का पतन इसीलिए नहीं हो रहा कि उसके पास साधन नहीं है, बल्कि इसीलिए हो रहा है कि उसके भीतर संयम नहीं है। तुम देखो, जिनकी आंखों में स्थिरता नहीं है उनके जीवन में भी स्थिरता नहीं है, जिनका मन भटकता है उनका भाग्य भी भटकता है, और जो अपने मन को जीत लेता है उसे जीतने के लिए संसार स्वयं आगे आ जाता है। ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं है जिसे तुम जबरदस्ती निभाओ, ब्रह्मचर्य एक समझ है, एक जागृति है कि मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जो शक्ति सृजन के लिए बनी थी वही शक्ति जब पतन में बहती है तो मनुष्य अंदर से खोखला हो जाता है। आज जितनी भी अशांति है, अवसाद है, डर है, असफलता है, उसका मूल कारण एक ही है, ऊर्जा का क्षय। और संसार तुम्हें कभी नहीं बताएगा कि कैसे बचना है, क्योंकि कम जोर मनुष्य से ही बाजार चलता है। ध्यान रखना, जिस दिन तुमने अपनी दृष्टि को पवित्र कर लिया उस दिन तुम्हारा मन स्वतः शांत होने लगेगा। जिस दिन तुमने अनावश्यक कल्पनाओं को रोक दिया उसी दिन तुम्हारी बुद्धि तेज हो जाएगी। और जिस दिन तुमने संकल्प ले लिया कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ सुखों के लिए नहीं गंवाऊंगा, उसी दिन से ईश्वर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं। ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा निवेश है। इसमें जो छोड़ा जाता है वो नष्ट नहीं होता, बल्कि कई गुना होकर वापस आता है। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति संयमी होता है उसके शब्दों में वजन होता है, उसके चेहरे पर तेज होता है और उसके निर्णयों में स्पष्टता होती है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति भोग में डूबा होता है वो हंसता तो है लेकिन अंदर से खोखला होता है। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी नहीं जागे तो बाद में शरीर साथ नहीं देगा, मन साथ नहीं देगा और समय हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आज संकल्प लो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी डर से नहीं, बल्कि अपने भविष्य के सम्मान के लिए, अपने आत्मबल के लिए, अपने ईश्वर के लिए। क्योंकि जिसने अपने जीवन की दिशा को संभाल लिया वही वास्तव में जीता, और जिसने बहाव में खुद को छोड़ दिया वो सांस लेते हुए भी मरा हुआ है। आज अगर ये बात तुम्हारे हृदय में उतर गई तो समझ लेना कि जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है, और ब्रह्मचर्य उसी परिवर्तन का पहला द्वार। आप जरा अपने जीवन को ईमानदारी से देखो, बिना किसी बहाने के, बिना किसी दोष किसी और पर डाले। तुम जिस स्थिति में आज खड़े हो वो तुम्हारी आदतों का परिणाम है, तुम्हारे संकल्पों का नहीं। क्योंकि संकल्प तो तुम रोज लेते हो, लेकिन आदतें बदलने का साहस नहीं करते। और याद रखना, आदतें ही भाग्य लिखती हैं, कोई ज्योतिष नहीं, कोई ग्रह ना। अगर ब्रह्मचर्य केवल शरीर तक सीमित होता तो बड़े बड़े संत पैदा नहीं होते। ब्रह्मचर्य तो सबसे पहले दृष्टि में आता है, कानों में आता है और फिर मन में प्रवेश करता है। इसलिए जो देखना छोड़ देता है वही बचना शुरू करता है, जो सुनना छोड़ देता है वही स्थिर होना शुरू करता है, और जो सोच को रोक लेता है वही साधना में प्रवेश करता है। आज तुम्हें लग सकता है कि सब बहुत कठिन है, लेकिन सच ये है कि पतन बहुत आसान है और उत्थान के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ चाहिए। संसार ने तुम्हारे सामने सुख का झूठा चित्र रखा है, लेकिन उसके पीछे जो शून्यता है वो तुम्हें नहीं दिखाई जाती। इसलिए लोग हंसते हंसते टूट जाते हैं और समझते भी नहीं कि अंदर क्या मर चुका है।
जिसने ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण किया उसके लिए ध्यान कठिन नहीं रहता, उसके लिए नाम स्मरण बोझ नहीं बनता और उसके लिए सेवा स्वाभाविक हो जाती है। क्योंकि जब ऊर्जा बचती है तो वही ऊर्जा ईश्वर की ओर बहने लगती है। तुमने ध्यान दिया होगा, जितना अधिक भोग उतनी अधिक बेचैनी और जितना अधिक संयम उतनी अधिक शांति। ये कोई शास्त्र की बात नहीं, ये जीवन का सीधा अनुभव है। आज युवा शक्ति इसलिए भटक रही है क्योंकि उन्हें ताकत का अर्थ नहीं बताया गया। उन्हें सिखाया गया कि खर्च करना ही जीवन है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि संभालना ही साधना है। अगर तुम सच में अपने माता पिता का सम्मान करना चाहते हो तो अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, क्योंकि कमजोर चरित्र सबसे बड़ा अपमान है। और अगर तुम अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो तो आज अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाओ। याद रखना, ब्रह्मचर्य कोई उम्र नहीं देखता, ये निर्णय देखता है। जो आज संयम सीख गया वही कल सफल कहलाएगा, और जो आज बहाने करता रहा वही कल परिस्थितियों को दोष देता रहेगा। इसलिए अपने आप से युद्ध करो, बाहर किसी से नहीं, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार जीतना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि सुख लेने की वस्तु नहीं बल्कि स्थिरता की अवस्था है, उसी दिन तुम्हारा भटकाव समाप्त हो जाएगा। ये मार्ग कठिन नहीं है, बस शुरुआत में मन चीखेगा, शरीर तर्क देगा और आदतें तुम्हें वापस खींचेंगी। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर टिक गए तो वही मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा, वही शरीर तुम्हारा साधन बन जाएगा और वही ऊर्जा तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा देगी जहां से संसार बहुत छोटा दिखता है। इसलिए आज फिर कह रहा हूं, ये बात सुनकर भावुक मत होना, संकल्प लेना और निभाना, क्योंकि ब्रह्मचर्य सुनने की नहीं जीने की चीज है। और जिसने इसे जी लिया उसने जीवन का सार पकड़ लिया। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, ब्रह्मचर्य का मार्ग डर से नहीं चलता, ये मजबूरी से नहीं चलता, ये तब चलता है जब मनुष्य अपने जीवन के मूल्य को समझ लेता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझ में आ जाती है वो उसे सस्ते सुखों में बर्बाद नहीं करता। आज तुम्हें लग सकता है कि संयम रखने से जीवन फीका हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। संयम जीवन को गहराई देता है, दृष्टि को तेज करता है और मन को ऐसा बल देता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। आज जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है वही सबसे ज्यादा खाली है, और जो भीतर से भरा है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्यक्ति को मौन की ताकत देता है। तुम्हारे भीतर अगर शांति आ रही है तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में चल पड़े हो, क्योंकि अशांति पाप से नहीं आती, अशांति असंतुलन से आती है, और ब्रह्मचर्य उसी संतुलन की पहली सीढ़ी है। आज लोग पूछते हैं मन कैसे काबू में आए, तो उत्तर बहुत सरल है। मन तब काबू में आता है जब उसे दिशा मिल जाती है। खाली मन भटकता है और उद्देश्य से भरा मन स्थिर रहता है। इसलिए अपन काबू में स्थिर रहता है। ये जीवन में लक्ष्य रखो, सेवा रखो, साधना रखो, क्योंकि खालीपन ही विकार को बुलाता है। जिस घर में दीपक जल रहा हो वहां अंधकार स्वयं बाहर खड़ा रहता है। ठीक उसी तरह जिस जीवन में अनुशासन है वहां पतन टिक नहीं सकता। याद रखना, ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों को दबाना नहीं है, बल्कि इंद्रियों को सही दिशा देना है। आंखों को सौंदर्य देखने दो लेकिन दिव्यता का, कानों को शब्द सुनने दो लेकिन सत्य के, और मन को कल्पना करने दो लेकिन ईश्वर की ओर। जब ये तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं तब मनुष्य साधारण नहीं रह जाता। फिर उसके चलने से वातावरण बदलता है, उसके बोलने से मन शांत होते हैं और उसकी उपस्थिति मात्र से विश्वास जाग जाता है। इसलिए अगर आज तुम कमजोर महसूस कर रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी शक्ति बिखरी हुई है, और जो शक्ति बिखर जाती है वही दुख का कारण बनती है। उसे समेट लो, उसे बचा लो, उसे साध लो, क्योंकि वही शक्ति कल तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। आज संसार तुम्हें उपभोग सिखा रहा है लेकिन संतुलन नहीं सिखा रहा। इसलिए लोग सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली हैं, और जो संयम सीख लेता है वही भीतर से भर जाता है।
इसलिए आज निर्णय करो कि मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने जीवन को हल्का नहीं जीऊंगा, मैं अपनी शक्ति को ईश्वर की ओर मोड़ूंगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, ब्रह्मचर्य आत्मसम्मान है। और जिस दिन आत्मसम्मान जाग जाता है उस दिन पतन के सारे द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं और उसी दिन से जीवन में वास्तविक आनंद का आरंभ होता है। ब्रह्मचर्य केवल आज के लिए नहीं होता, ये उस दिन के लिए होता है जब शरीर थक जाएगा और मन सहारा ढूंढेगा। उस समय भोग साथ नहीं देगा, लेकिन संयम तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। आज लोग जवान हैं इसलिए उन्हें लगता है समय अनंत है, शक्ति कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन समय कालिक को बता दिया गया है, इसी की प्रतीक्षा नहीं करता। और जो आज अपनी शक्ति को पहचान कर संभाल लेता है वही कल पछतावे से बच जाता है। याद रखना, संसार में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो होते हुए भी व्यर्थ चली जाए। और ब्रह्मचर्य उसी व्यर्थता को रोकने का विज्ञान है। जब मनुष्य अपने जीवन को गहराई से जीना शुरू करता है तब उसे बाहरी आकर्षण छोटे लगने लगते हैं, और ये कोई दबाव से नहीं होता, ये समझ से होता है। जिस दिन समझ जाग जाती है उस दिन छोड़ना कठिन नहीं लगता, क्योंकि तब तुम जानते हो कि तुम क्या बचा रहे हो। आज अगर तुम इस बात को सुनकर भीतर से हिल रहे हो तो समझ लो ईश्वर तुम्हें संकेत दे रहा है, क्योंकि हर किसी को ये चेतना नहीं मिलती, और जिसे मिल जाती है उसे टालना अपने ही भविष्य से विश्वासघात करना होता है। इसलिए अभी निर्णय लो, कल नहीं, समय मिलने पर नहीं, परिस्थितियां सुधरने पर नहीं, क्योंकि समय कभी परिपूर्ण नहीं होता, पर संकल्प परिपूर्ण हो सकता है। आज अगर तुमने अपने मन को दिशा दे दी तो वही मन कल तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा, लेकिन अगर आज उसे खुला छोड़ दिया तो वही मन तुम्हें रसातल में भी ले जा सकता है। इसलिए अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो, इंद्रियों के हाथ में नहीं, क्योंकि इंद्रियां मांगना जानती लेकिन देना नहीं जानती, और संयम देने की शक्ति देता है, तुम्हें ऐसा बल देता है कि तुम अकेले भी खड़े रह सको और भीड़ में भी न डगमगाओ। जिस दिन तुम अपने भीतर इस बल को महसूस करोगे उस दिन समझ जाओगे कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख लेना नहीं बल्कि ऊंचा उठना है, और जो ऊंचा उठता है वही वास्तव में जीता है, बाकी तो केवल समय काटते हैं। इसलिए ये मत समझना कि ये मार्ग केवल साधुओं के लिए है, ये मार्ग हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को मूल्यवान मानता है, जो अपने माता पिता के सपनों को सम्मान देना चाहता है, जो अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत करना चाहता है। ब्रह्मचर्य उसी जागरण का नाम है, और जब ये जागरण हो जाता है तब जीवन में डर नहीं रहता, भ्रम नहीं रहता और खालीपन नहीं रहता, केवल स्पष्टता रहती है, और वही स्पष्टता मनुष्य को ईश्वर से जोड़ देती है। इसलिए आज अगर तुमने मन में ठान लिया कि मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।